हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 कंटिन्यू करते हैं 10th क्लास के लिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड फॉर लूजिंग 1 मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो यश ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 40 मार्क्स स्कोर किए हैं। करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिला है और जो रॉन्ग आंसर है उसके लिए 1 मार्क्स कट गया है। हैड 4 मार्क्स वो करेक्ट आंसर। अगर 4 मार्क्स होते करेक्ट आंसर के लिए और साथ में 2 मार्क्स होते रॉन्ग आंसर के लिए, तो कितना स्कोर करता है? 50 स्कोर करता। तो हमें क्या बताना है? हाउ मेनी क्वेश्चंस इन द टेस्ट। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये हमको डिस्क्राइब करने का है, राइट। तो ले लेते हैं हम लेट आंसर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू एक्स और रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू कितना है? वाई है। केस वन में क्या है? करेक्ट आंसर्स कितने दिए हैं? 3 मार्क्स है करेक्ट आंसर के लिए। तो टोटल करेक्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे? 3x, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए करेक्ट के लिए 3 मार्क्स है, तो x क्वेश्चन के लिए कितने हो जाएंगे? 3x। इसमें से माइनस कर देंगे जितने मार्क्स डिडक्ट हुए, तो कितना हो जाएगा? 1y। 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है और रॉन्ग आंसर कितना है? y है। इज इक्वल टू मार्क्स कितने मिल गए हैं इसको? 40 को एलएचएस ले आए तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आ गया ये। ऐसे ही फिर केस सेकंड में इन्होंने क्या कहा कि ये नंबर ऑफ मार्क्स चेंज कर दिए कि मार्क्स कितने हैं करेक्ट आंसर के। 4 मार्क्स है करेक्ट आंसर की, तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस रॉन्ग आंसर के कितने कटने हैं मार्क्स? 2 मार्क्स, तो 2y इज इक्वल टू कितने मार्क्स ऑब्टेंड हो रहे हैं उसके? 50, राइट। 50 मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। अब क्या रहेगा यहां से? 50 को एलएचएस ले आए तो 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर दें डिवाइड 2 से, तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही सॉल्व करेंगे तो क्या है हमारा? a1 कितना आ गया है? a1 है हमारा 3, b1 कितना है? -1, ठीक है, इक्वेशन 1 से लिख रहे हैं हम। और c1 कितना है? -40। ऐसे ही फिर a2 कितना है? a2 है हमारा 2, b2 कितना है? -1 और c2 कितना है? -25, ठीक है। इस तरह से करके हमने राइट अप कर लिया। बस अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करते हैं, राइट। तो आप एग्जाम में ऐसे फॉर्मूला भी लिख के दिखा सकते हैं। पहले x अपॉन क्या लिखें? ऐसे लिख के दिखा दें, b1 b2, फिर y अपॉन, फिर 1 अपॉन, ठीक है, b1 b2, फिर यहाँ c1 c2 बीच में, फिर a1 a2 और फिर b1 b2, ठीक है। ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ में एरोस के साथ दिखाएं इसको लिख करके। पहले फॉर्मूला लिख के दिखाएं ऐसे, और फिर ये वैल्यूज पुट अप कर दें यहाँ पर, है ना। ऐसे करना चाहिए वैसे आपको, राइट। फिलहाल मैं हटा रहा हूं इसको, ओके। तो अभी इसको राइट, अभी हमने क्या किया यहाँ पर से? b1 b2 क्या है? b1 शुरू किया -1 और -1, ठीक है, दोनों इक्वेशन में ही -1 है। फिर c1 c2 क्या है? -40 और -25, फिर 3 2, फिर -1 ऐसे करके है। तो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। ऐसे करके हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने का है। तो क्या आ जाएगा? x अपॉन -1 की -25 में मल्टीप्लाई की तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा ये। माइनस, फिर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 40 आ जाएगा, प्लस का 40, ठीक है। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, ये फॉर्मूले वाला माइनस लगाया बीच में। इज इक्वल टू y अपॉन -40 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? -80 और माइनस
ये -25 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा -75। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखा हमने यहाँ पर। फिर 3 की -1 में तो 1/-3, -2 की -1 में मल्टीप्लाई है तो -2, राइट। तो क्या आने वाला है यहाँ पर, दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन -15 इज इक्वल टू y अपॉन, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 80 में से 75 माइनस होगा तो 5 बचेगा, लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस का 5 बचेगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर 1 अपॉन क्या हो जाने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 में से +2 माइनस होगा तो -1 बचेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा, या ऐसे ले लेते, बिकॉज x अपॉन -15 इज इक्वल टू, ये -1 ही रहेगा इसके इक्वल, -1/1 यानी -1। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15 इंटू -1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 15 आ गया। और ऐसे ही बिकॉज y अपॉन क्या है, y अपॉन हमारा -5 इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 इंटू -1, y इज इक्वल टू आ गया है 5, y 5 आ गया है। तो टोटल आंसर्स क्या आ गए हैं, कितने टोटल क्वेश्चन आंसर पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, हाउ मेनी क्वेश्चंस इन द टेस्ट, तो टोटल क्वेश्चंस बताने हैं। टोटल क्वेश्चंस क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई को मतलब जो करेक्ट आंसर है उनको नेक्स्ट दोनों को मिला देंगे तो टोटल आंसर्स आ जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में, तो कितना आ जाएगा ये 15 + 5 20। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। इस तरह से करके इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने का था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, 100 किलोमीटर दूर है प्लेसेस, दो प्लेस है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी, एक कार जो स्टार्ट होती है प्लेस ए से शुरू होती है, दूसरी बी से। इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो दे मीट इन 5 आवर, तो दो वो 5 घंटे में मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की ओर जाती हैं तो कितनी देर में मिल रही है, दे मीट इन 1 आवर। फाइंड देयर स्पीड, स्पीड उनकी फाइंड करने का है हमको, राइट। तो हम इनका स्पीड फाइंड करने के लिए क्वेश्चन की दोनों कारों की स्पीड ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस एक्सरसाइज में से जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है तो वो यही क्वेश्चन है जो आने वाला है, ठीक है। तो आंसर क्या करने का है यहाँ पर हमको, कि जो दो प्लेसेस हैं, सपोज ये वो दोनों प्लेसेस थे ए और बी। अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है कार, तो मतलब क्या है इसका, कार बी सपोज यहां से चलना शुरू हुआ, राइट की ओर गई ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आगे, और कहा और किस पॉइंट पर पहुंची है, सपोज वो कार बी जो है वो किस पॉइंट पर पहुंच गई है, पी पॉइंट ले लेते हैं, राइट। किस पॉइंट पर पहुंच गई है, पी पर। ऐसे ही ए की स्पीड ज्यादा थी कार की, तो ये भी ऐसे ही पी पॉइंट पर पहुंची। तो ए की स्पीड ज्यादा थी, ए और बी की स्पीड कम थी, तो दोनों ये धीरे धीरे आगे जा रही थी, ये तेजी से आगे गई और दोनों पी पॉइंट पर आकर के मिल जाती हैं, ठीक है। तो लेट कार ए एंड बी कार के लिए ले लेते हैं, मीट एट पॉइंट पी। किस पॉइंट पर मीट कर रही है, पी पॉइंट पर मीट कर रही है, ठीक है। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, केस 1, राइट। तो क्या करने का है हमको, एंड देयर स्पीड्स आर एक्स एंड वाई। इनकी स्पीड ले लिया हमने, क्या ले लिया, एक्स वाई। कार ए की स्पीड एक्स है और कार बी की स्पीड वाई है, राइट। तो अब हमें क्या करने का है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार ए ने, डिस्टेंस ट्रेवल
बाई कार ए। कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से लेके पी तक का, ब्रैकेट लिखो ए पी इज इक्वल टू कितना आएगा, क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी इसकी, एक्स थी, इंटू टाइम कितना था, टाइम था कितना 5 आवर में, ठीक है, वन कार स्टार्ट 5 आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए ऐसा भी लिख सकते हैं, इन 5 आवर इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो इतना किलोमीटर आ गया। ऐसे ही फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी इन 5 आवर, ये भी स्पीड इंटू टाइम आ जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम में क्या आएगा, 5 इंटू वाई इज इक्वल टू, स्पीड क्या है पहले स्पीड लिख दो चाहे, y इंटू 5, तो क्या आ गया 5y आ गया किलोमीटर, राइट। अब हमें, अब ये जो डिस्टेंस था ये कौन सा था, बीपी, कौन सा डिस्टेंस था ये, बीपी, राइट। अब हमको पता है ए से बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 100 किलोमीटर दिया हुआ है। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, ए से लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम माइनस कर दें एपी माइनस बीपी को, कितना है आ जाएगा, 100 किलोमीटर आ जाएगा। पूरा एपी में से बीपी माइनस कर दिया तो 100 किलोमीटर बचेगा, यानी कि एबी आ जाएगा। एबी भी लिख के दिखा सकते हैं पहले, एबी आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एपी कितना है, एपी की वैल्यू रखी कितना 5x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एबी जो कि कितना है 100 है। पूरी को इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें हम, 5 से डिवाइड हो जाएगी, और इस वाले पार्ट को एलएचएस ले आएंगे तो रीअरेंज कर देंगे। क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस, ये कितना हो जाएगा 100 से 20 हो जाएगा 5 से डिवाइड करके, ओके। और एलएचएस आ गया तो 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन आ गई है 1 हमारी, ओके। इसी तरह से ही इक्वेशन 2 फॉर्म करना है हमको। अब केस 2 आता है, केस 2 में क्या है, दोनों कारें एक ए पोजीशन पर है और एक बी पोजीशन पर है, और कहाँ ट्रेवल कर रही है, एक दूसरे की ओर ही ट्रेवल कर रही है, ऐसे करके एक दूसरे की ओर ट्रेवल कर रही है, ठीक है। एक कार इधर की ओर और एक लेफ्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो सपोज ये इस पॉइंट पर मिलती है, किस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर मिलती है, राइट। लेट कार्स मीट एट क्यू व्हेन ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये टोटल डिस्टेंस तो पता ही है हमें कितना है, ए बी तो 100 किलोमीटर है, राइट। तो यहां पर से ऐसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए इन 1 आवर, क्या आएगा, वो स्पीड इंटू टाइम आएगा। स्पीड तो कार की कितनी है, एक्स है, इंटू टाइम कितना है 1, इज इक्वल टू एक्स आ गया, एक्स किलोमीटर, ठीक है, 1 आवर में दिया हुआ था। ऐसे ही फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी इन 1 आवर, कार बी का डिस्टेंस कितना आएगा, अच्छा कार ए का जो डिस्टेंस है उसको क्या नाम देंगे, ए क्यू, और ये कार बी का जो डिस्टेंस है क्या है, बी क्यू, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई इंटू 1, ये वाई किलोमीटर आ जाएगा, बिकॉज दोनों को ऐड कर दिया कर तो ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी, ठीक है, ऐड करके ये आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ए क्यू कितना है, एक्स प्लस बी क्यू वाई इज इक्वल टू ए बी कितना है 100, ठीक है। तो इस तरह से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलएचएस ले आए तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 हमारी। तो a1 b1 राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम a1 कितना है, ये फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे, a1 था हमारा 1, b1 था हमारा -1, राइट, और c1 कितना है, c1 है -20। ऐसे ही फिर a2 कितना है, a2 है हमारा 1, ठीक है, b2 है हमारा
+1, ठीक है, इधर -1 था, इधर +1 है, कॉमा, और C2 कितना है हमारा, C2 दोनों में ही माइनस में है, यह -100 है, ठीक है। ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, x अपॉन लिखेंगे इक्वल टू y अपॉन और 1 अपॉन, कहाँ से शुरू करेंगे, b1 से, तो क्या आएगा, -1 और 1, फिर -20 और -20 आएगा और माइनस का 100 आएगा, ठीक है, -20 -100, फिर 1 1, फिर -1 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका, तो क्या आने वाला है यहाँ पर से, दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन -1 की -100 में मल्टीप्लाई किया हमने, राइट, क्या किया, -1 की -100 में, तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +100 आ जाएगा, 100 आ गया, -1 की -20 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, -20 आएगा, है ना, बीच वाला माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस है, इज इक्वल टू, ठीक है, बीच में इज इक्वल टू का साइन, राइट, y अपॉन आएगा कितना, -20 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो -20 आ जाएगा, और -100 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो -100 आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 टाइम्स मल्टीप्लाई 1, -1 की इधर मल्टीप्लाई होगी 1 में तो -1, ये आ गई वैल्यू हमारी, तो क्या आ गया, x अपॉन 100 प्लस 20 इज इक्वल टू y अपॉन -20 प्लस 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 कितना, 2 हो जाएगा। अब बिकॉज ये क्या होगा, x अपॉन 120 इज इक्वल टू 1/2 से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करना है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया, 120/2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पहले कार की स्पीड आ गई है, ऐसे ही दूसरी कार की स्पीड निकालेंगे, बिकॉज y अपॉन कितना आएगा यहाँ पर, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 इज इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आएगा, 80/2, तो y आ गया मेरे पास में 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो एग्जाम पर्पस के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छे से तैयारी करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, जो रेक्टेंगल का एरिया है 9 स्क्वायर यूनिट क्या है, कम हो जा रहा है, तो रेक्टेंगल गिवन है हमको यहाँ पर, तो 5th पार्ट आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो इसमें ले लेते हैं, लेट लेंथ ले लिया हमने कितना, x, ठीक है, और ब्रेथ क्या ले लिया इसका, y, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमने एज्यूम कर लिया है रेक्टेंगल के लिए, तो ओरिजिनल एरिया क्या आएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है L इंटू बी, तो लेंथ कितना है इसका, x इंटू वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई आने वाला है स्क्वायर यूनिट, फिर यहां पर से हमें यूनिट तो कोई गिवन नहीं, स्क्वायर यूनिट में ही गिवन है, अब फर्दर क्या है, ये दोनों का यूनिट रहेगा। अब केस 1 क्या, फर्स्ट कंडीशन लिया हमने, केस 1 में क्या करें है, इफ लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो न्यू लेंथ कितनी हो गई है, x - 5, और न्यू विड्थ कितनी हो गई है, y 3 यूनिट इंक्रीज हो गई है, y +3 हो गई है, ठीक है, इतना, तो न्यू एरिया क्या आ जाएगा, न्यू एरिया क्या आ गया है, x - 5 लेंथ इंटू ब्रेथ से आ जाएगा,
इंटू वाई प्लस थ्री। अब गिवन क्या है केस वन के अकॉर्डिंगली, केस वन के अकॉर्डिंग हमको गिवन है कि ओरिजिनल एरिया जो है, क्या ओरिजिनल एरिया माइनस कम हो गया है, ओरिजिनल एरिया कितना 9 यूनिट कम हो गया है, 9 इज इक्वल टू न्यू एरिया आ गया है। तो ऐसे करके केस गिवन है हमको। दिस इंप्लाइज दैट ओरिजिनल एरिया क्या था हमारा, एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू न्यू एरिया। ये रहा न्यू एरिया हमारे पास में, क्या है एक्स माइनस वाई और वाई प्लस थ्री। ठीक है, इस तरह से करके ये गिवन है हमको। तो क्या है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू, पहले एक्स की मल्टीप्लाई दोनों में करो, वाई प्लस थ्री में की, फिर माइनस वाई है इसकी मल्टीप्लाई वाई प्लस थ्री में किया। ओके, तो क्या आने वाला है यहां से, एक्स वाई आएगा, फिर 3x आएगा प्लस का 3x। ठीक है, फिर यहां से क्या आने वाला है हमारे पास में, यहां से आने वाला है हमारे पास में वाई स्क्वायर, राइट। एक करेक्शन कर लीजिए, एक्स लेंथ क्या था जो न्यू एरिया में लेंथ था, एक्स माइनस फाइव था, मैंने वाई लिख दिया गलती से, एक्स माइनस फाइव था और वाई प्लस थ्री था, तो एक्स माइनस फाइव आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्स माइनस फाइव आएगा और दूसरा क्या है वाई प्लस थ्री आएगा। तो एक्स की मल्टीप्लाई पहले तो इन दोनों में हुई, ठीक है, फिर किसकी माइनस फाइव की मल्टीप्लाई, माइनस फाइव की मल्टीप्लाई होगी किसमें, वाई प्लस थ्री में होगा। तो यहाँ आगे क्या आने वाला है, माइनस, यहां से आ जाएगा क्या, फाइव वाई माइनस फाइव थ्री टाइम्स कितना होगा, 15 होने वाला है यहाँ से। तो जो हमारे पास वैल्यू मिल गई है उसको लिख लेते हैं, क्या आ गया है, एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। अब ये एक्स वाई से एक्स वाई कटअप हो गया है, सारे पार्ट्स को एलएचएस ले आई, मतलब 9 को आरएचएस भेज देते हैं बस खाली। तो क्या आ जाएगा ये 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस का 9, आरएचएस आके क्या हो जाएगा प्लस का 9, ये 9 प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई है हमारी, क्या 3x माइनस 5y और माइनस में ही बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आ गया है हमारा 1। अब नेक्स्ट केस देखें तो केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या कह रहे हैं हमको, न्यू लेंथ कितना हो गया है, तो न्यू लेंथ इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, तो न्यू लेंथ हो गया है कितना x प्लस 3 और ब्रेथ कितना हो गया है, न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू हो गया है, क्या कह रहे हैं ये ब्रेथ इफ इंक्रीज लेंथ बाय 3, लेंथ भी हमने बढ़ा दिया और ब्रेथ 2 यूनिट बढ़ा दिया 2, यानी y प्लस 2। ठीक है, इस तरह से करके हमने दोनों को ही बढ़ा दिया। तो जो न्यू एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और y प्लस 2। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया हमने यहाँ पर, राइट। ओके, तो ये न्यू एरिया आ गया है हमारा। तो वैसे ही पीछे वाला ही वर्कआउट करने का है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय दिस एंड ब्रेथ बाय दिस, द एरिया इंक्रीज टू 67। तो जो क्या आ जा रहा है अब की बार में, जो ओरिजिनल एरिया था प्लस 67, क्योंकि बढ़ गया है, न्यू एरिया बढ़ गया है, तो ओरिजिनल एरिया में हम 67 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, न्यू एरिया आएगा। ठीक है, न्यू एरिया यहां से आने वाला है। तो अब क्या करें, ओरिजिनल एरिया था हमारा एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल टू न्यू एरिया ये रहा। पहले x की मल्टीप्लाई किस में कर दें, y प्लस 2 में कर दें, फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर दें y प्लस 2 में, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 टाइम्स कितना देगा 6 आ गया। अब यहां से एक्स वाई से एक्स वाई कटअप हो गया, 67 को आरएचएस भेज दीजिए, कितना आ जाएगा ये 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0।
तो क्या आ गया है 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, इस तरह से करके दोनों इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। आगे ये क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कीजिए इसमें और इसको सॉल्व करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट एक्सरसाइज एक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।